अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाता वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन गय्या। तमाम किस्मों की तारीफ़ात वहदहु ला शरीक खालिक कायनात अर्ज़ व समा के लिए लाइक व ज़िबाह व सजावार है, जिन्होंने हम सबों को पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही बेकार बेबस भटकते हुए नहीं छोड़ा, बल्कि हमको सिराते मुस्तकीम पर गामज़न होने के लिए कम व बेश 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया के अंदर भेजे। उन्हीं में से हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ार हज़ार दुरूद व सलाम नाज़िल हो। कहें अल्लाहुम्मा सल्लि अला बारिक व सल्लिम। सामीन, आज मेरी तकरीर का अनवान है, आज मैं जिस टॉपिक पर बहस करूँगा वो है नमाज की अहमियत और फजीलत। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम की 5 बुनियादों में से तौहीद के बाद
अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानना और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना। उसके बाद अगर सबसे अहम चीज़ इस्लाम के अंदर है, सबसे अहम चीज़ जिसके बगैर हमारा दीन, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं रह सकता, तो वो चीज़ है नमाज। ये नमाज वो चीज़ है जिसे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का सुतून करार दिया। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का पीलर है, नमाज दीन का खंबा है। दीन की बुनियाद कायम ही नहीं रह सकती नमाज के बगैर। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ 5 टाइम थी। मोहल्ले की मस्जिद से आ रही है, तेरी पड़ोस की मस्जिद से आ रही है, नमाज के टाइम तू सोया है, नमाज के टाइम तू मोबाइल में लगा हुआ है, नमाज के टाइम तू खेल रहा है, नमाज के टाइम तू तिजारत में लगा हुआ है, तब तो तेरे ईमान में कोई फ़र्क नहीं आया, तब तो तेरे इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 5 टाइम की नमाज में तू एक भी मर्तबा अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ, और फिर भी उसके बाद अपने आप को मुसलमान कह रहे हो। अरे लोगों, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि तुम नमाज भी नहीं पढ़ते हो, तुम बेनमाजी भी हो और अपने आप को मुसलमान होने का दावा भी कर रहे हो। और लोगों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान का दूसरा पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अधूरे मुसलमान मत बनो, मुकम्मल मुसलमान बनो। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम शैतान के नक्श कदम पर ना चलना, तुम शैतान की पैरवी ना करना, तुम शैतान के कदमों के निशान के पीछे ना चलना, क्योंकि ये शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। और अगर तुमने इस्लाम का बंटवारा कर लिया, अगर तुमने इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक फॉलो किया, जब चाहा तुमने इस्लाम पर अमल कर लिया और जब चाहा तुमने इस्लाम को छोड़ दिया, तो याद रखो शैतान का भाई बन जाओगे, शैतान के पैरोकार बन जाओगे। मेरे भाइयों, अगर हमारी ज़िंदगी में नमाज के लिए टाइम नहीं है, तो फिर हमें और आपको अपने ईमान और इस्लाम पर भी नजर सानी करनी चाहिए। ये नमाज वो चीज़ है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आओ लोगों, हमारे दरमियान और काफिरों के दरमियान, हमारे दरमियान और मुशरिकों के दरमियान अगर फ़र्क करने वाली कोई चीज़ है तो ये नमाज है। ये नमाज ही है जो फ़र्क करती है कि हाँ भाई ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है। नमाज वो चीज़ है। कुरान का 29वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती हजरात जहन्नमियों से पूछेंगे, सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए, तुम सकर के अंदर क्यों चले गए, तुम आग के अंदर क्यों चले गए। जहन्नमियों जवाब देंगे, जहन्नमी लोग का सबसे पहला जवाब यही होगा कि क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज ही नहीं पढ़ते थे, हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इसीलिए हम जहन्नम में आ गए। आए मेरे दोस्त, हम दोनों एक साथ में रहते थे, दोनों एक ही दुकान में चाय पीने के लिए जाते थे, लेकिन जब हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा गूंजती थी, आए मेरे दोस्त तू नमाज के लिए चला जाता था और मैं हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा सुनने के बावजूद भी गधे की तरह दुकान में बैठे रहते थे। आए मेरे दोस्त, इसी चीज ने मुझे जहन्नम में ला करके धकेल दिया। आए मेरे दोस्त, हम नमाज ही नहीं थे, इसीलिए हम जहन्नम में आ गए। और आगे चलिए, कुरान का 16वां पारा उठाओ,
सूरह मरियम की आयत को खोल करके ज़रा देखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, अल्लाह ने हजरत ज़करिया का जिक्र किया, अल्लाह ने हजरत यहिया का जिक्र किया, अल्लाह ने हजरत मूसा का जिक्र किया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल का जिक्र किया, अल्लाह ने हजरत इदरीस का जिक्र किया। इन सारे नबियों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया फ़ख़लफ़ मिनहुम मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबउस शहवाति फसौफ़ यल्क़ौना गय्या। हमारे इन पैगंबरों के बाद, हमारे इन नबियों के बाद, हमारे इन रसूलों के बाद कुछ हरामखोर लोग आ गए, कुछ नालायक लोग आ गए, कुछ बदमाश लोग आ गए, कुछ मुजरिम लोग आ गए, कुछ अल्लाह के नाफरमान लोग आ गए। उसकी पहचान क्या थी मेरे भाइयों? अल्लाह फरमा रहा है कि अदाउस सलाता, वो नमाजों को बर्बाद करने वाले, वो नमाजों को छोड़ने वाले बेनमाजी थे। ये बदमाश लोगों की पहचान है मेरे भाइयों, ये लाचार लोगों की पहचान है, ये मुजरिम लोगों की पहचान है कि वो बेनमाजी थे। और जो बेनमाजी बन गया, जिसकी ज़िंदगी में नमाज के लिए टाइम नहीं है, कुरान करीम का अगला लफ्ज़ सुनो मेरे भाइयों, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबउस शहवाति फसौफ़ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह फरमाता है कि वो नालायक लोग जो नमाज़ों को बर्बाद किया करते थे, वो ज़िनाकार बन गए, वो बदकार बन गए, वो बेहया बन गए, वो बेशरम बन गए, वो बेगैरत बन गए, वो ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। आज हमारे नौजवानों का हाल देखिए मेरे भाइयों, आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? लड़कों का हाल देखिए, लड़कियों का हाल देखिए। हमारे समाज से हया और शर्म रुखसत हो रही है। बदकारी, बेहयाई, क्या गांव, क्या शहर, कोई इलाका ऐसा नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई इलाका ऐसा बाकी नहीं है जहां के नौजवानों के अंदर बदकारी ना पाई जाती हो, जहां के नौजवानों के अंदर बेहयाई ना पाई जाती हो। मेरे भाइयों, कुरान करीम इसका वजह बता रहा है, कुरान करीम इसका रीजन बता रहा है कि जहां नमाज को छोड़ा जाएगा, जहां नमाज को बर्बाद किया जाएगा, जहां नमाज को जाया किया जाएगा, वहां पर ख्वाहिशात की पैरवी होगी। वह तबाउस शहवात, वहां पर ख्वाहिशात के जराइम पलपेंगे, वहां पर बदकारी की जराइम पलपेंगे मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के 21वें पारे में फरमाता है कि उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ऐ मेरे नबी, हमने आपके ऊपर जो कुरान उतारा है, इस कुरान की तिलावत कीजिए। ऐ मेरे नबी, हमने आपको जो किताब दी है, ऐ मेरे नबी, इस किताब की तिलावत कीजिए। वाक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम कीजिए। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज बेहयाई से, बदकारी से इंसान को रोकती है। मेरे भाइयों, ये नमाज ही है जो इंसान को बुराइयों से, जो इंसान को बदकारियों से बचाती है। एक इंसान नमाज का पाबंद है, रात में सोने के टाइम कोई गलत काम करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा, वो 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसे फजर की नमाज पढ़नी है, क्योंकि उसे फजर की जमात में शामिल होना है। मेरे भाइयों, आप अपने सीने पर हाथ रख करके बताइए कि उस इंसान को बदकारी से, बेहयाई से, बेशर्मी से, गंदे कामों से बचाने वाली कौन सी चीज़ है? नमाज है मेरे भाइयों, जो इंसान को बेहयाई और बदकारी से रोकती है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज वो अजीम इबादत है जो किसी भी हाल में माफ़ होने वाली नहीं है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में ये नमाज माफ़ होने वाली नहीं है। अगर आप बीमार हो गए, आपके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं है, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है,
इस्लाम ये कहता है कि तब भी आपके ऊपर नमाज माफ़ नहीं है, आप बैठ करके पढ़िए। अगर आपके अंदर बैठ करके भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है, अगर आप लेट सकते हैं तो लेट करके पढ़िए, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है। अगर आपके पास वजू करने का पानी नहीं है, या आप इतने बीमार हैं कि अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जान को खतरा है, तो इस्लाम ये कहता है कि तयम्मुम कर लो लेकिन नमाज पढ़ो। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। हाफिज़ु अला सलावाती अस्सलातुल उस्ता, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो, तुम्हें नमाज की हिफाजत करना है, तुम्हें नमाज की हिफाजत करना है, क्योंकि ये नमाज किसी भी हाल में माफ होने वाली नहीं है। किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में मेरे भाइयों, ये नमाज माफ होने वाली नहीं है, और तुम्हें अल्लाह के सामने अदब से खड़े हो जाना है। सामीन, ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल वक्त उस वक्त होता है जब जंग का मैदान होता है। दुनिया में कहावत है, जुमला है कि जंग में सब जायज़ है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, कि जंग और प्यार में सब जायज़ है। जबकि इस्लाम ये कहता है कि ना प्यार में सब जायज़ है, ना जंग में सब जायज़ है। अगर आप जंग के मैदान में दुश्मनों से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, तो कुरान कहता है कि फाइन खैफ्तुम व रिजालुन व रुतबानुन, कि अगर तुम्हें दुश्मनों से डर है तो फिर भी उस वक्त नमाज माफ नहीं है। कुछ लोग दुश्मनों के सामने खड़े हो जाए और कुछ लोग अलग होकर के नमाज पढ़े, जिसको नमाज खौफ कहा जाता है। तरीका बदल दिया गया, सिस्टम बदल दिया गया, आसानी दे दी गई, मगर नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं की गई। मेरे भाइयों, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अल्लामा अब्दुल अजीज़ इब्ने बाज से किसी ने पूछा, गौर से सुनिएगा, अल्लामा अब्दुल अजीज़ इब्ने बाज से किसी ने पूछा कि शेख ये बताइए कि एक इंसान आईसीयू में है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, ताकत नहीं है कि वो उठ करके वजू कर सके, तयम्मुम कर सके, ताकत नहीं है कि वो वजू कर सके, ताकत नहीं है कि वो तयम्मुम कर सके, ताकत नहीं है कि वो रुकू कर सके, ताकत नहीं है कि वो सजदा कर सके, लेकिन दिमाग काम कर रहा है, होश वो हवास में है। शेख साहब ये बताइए, क्या वो इंसान नमाज पढ़ेगा? और अगर पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लामा अब्दुल अजीज़ इब्ने बाज ने जवाब दिया कि ऐ मेरे भाई, आईसीयू के अंदर बिस्तर पर लेटा हुआ वो मजबूर इंसान तयम्मुम नहीं कर सकता, वजू नहीं कर सकता, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके ऊपर नमाज माफ़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह से डरो मेरे भाइयों, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। फरमाया वो जिस हाल में बगैर वजू के, बगैर तयम्मुम के, बगैर किबला रुख किए हुए वो जिस हाल में है, उसी हाल में वो आंखों की इशारों से नमाज पढ़ेगा, लेकिन उसको नमाज पढ़ना होगा, क्योंकि ये नमाज किसी भी हाल में माफ होने वाली नहीं है। इस्लाम के अंदर किसी भी कंडीशन में मेरे भाइयों नमाज माफ नहीं है, नमाज को माफ नहीं किया गया। जरा अंदाजा कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारी जिंदगियों में नमाज कहाँ है? आज हमारी जिंदगियों में नमाज कहाँ है? कितनी नमाज आज हमसे छूट जाती है और हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आज हमने नमाज को कितना हल्का बना दिया। और लोगों, और नमाज से दूर रहने वालों मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। क्यों जानते हैं? सऊदी अरब के उलमा ने ये फतवा दिया है, गौर से सुनिएगा, जो नमाज से दूर रहते हैं, इस चीज़ को अपनी जहन में रखिए। सऊदी अरब के उलमा ने यह फतवा दिया है कि जो बेनमाजी है, जो नमाज को जानबूझ करके नहीं पढ़ता है, छोड़ देता है, वो काफिर है, वो काफिर है। और इतना ही नहीं कहा कि वो काफिर है, कहा कि उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना किया जाए। और अगर उसकी बीवी नमाज पढ़ती है, उसकी बीवी अगर नमाजी है,
और अगर उनका शोहर बेनमाजी है, नमाज को नहीं पढ़ता है, तो बीबी को भी उससे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका शोहर तो काफिर हो गया है और काफिर के साथ कोई मोमिना औरत नहीं रह सकती है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, जिस इस्लाम ने ये हुकूमत दी है, ये तालीम दी है कि नमाज को तर्क करने से, जानबूझ करके छोड़ने से उसे काफिरों का दर्जा दिया जा रहा है और मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन ना किया जाए, ऐसा फतवा अगर इंडिया में अगर अप्लाई कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए, तो अपने सीने पर हाथ रख करके बोलिए कि हम में से कितने लोग हैं जिनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी दफन होने के लिए। हम और आप जानबूझ करके नमाज को छोड़ते हैं, जबकि कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात की कसम सबसे पहले नमाज के बारे में हिसाब होगा। हम और आप दुनिया बनाने के पीछे पागल हैं, हम और आप दुनिया कमाने के पीछे पागल हैं, हम और आप बिल्डिंग बनाने के पीछे पागल हैं, अपनी औलादों के लिए सब कुछ रखने के लिए पागल है, लेकिन आखिरत के बारे में हमने और आपने क्यों नहीं सोचा मेरे भाई। इस नमाज को हम और आप जानबूझ करके छोड़ रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। ये नमाज इतनी कीमती चीज़ है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसकी असर की नमाज छूट गई, जिसकी असर की नमाज छूट गई, फ़कअन्नमा उतिरा अहलुहु व मालुहु, तो गोया कि उसका एक बच्चा गुम हो गया, गोया कि उसका कोई कीमती सामान गुम हो गया, उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतनी बड़ी अजीम कीमती चीज़ है मेरे भाइयों नमाज, और इस नमाज को आज हम और आप यूं ही जाने दे रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। नमाज की पाबंदी शुरू कर दो मेरे भाइयों। और आगे बढ़िए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, जिस नबी की सुन्नत को, जिस पैगंबर की सुन्नत को हम और आप हर साल जिंदा रखते हैं, उस नबी की ज़िंदगी में नमाज की अहमियत को देखे मेरे भाइयों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को और अपनी बीबी हाजरा को मक्का की सरजमीन में छोड़ करके जाने लगे। जब मक्का की सरजमीन में छोड़ करके जाने लगे, थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा पानी है। अम्मा हाजरा कहती है, ऐ मेरे सरताज, इला मन रुकुना, किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं, किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर हजरत हाजरा पूछती है, मेरे सरताज, अल्लाहु अमरा का बिहादा, मेरे सरताज, क्या आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, क्या आपको अल्लाह ने ये आदेश दिया है। हजरत इब्राहिम कहते हैं, ऐ मेरी बीबी, हाँ ये अल्लाह का फरमान है, हाँ ये अल्लाह का आदेश है, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। इतना सुनना था मेरे भाइयों, इतना सुनना था कि अल्लाह की उस बंदी का जवाब तो सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह की उस बंदी का ईमान तो देखो। वो कहने लगी है, मेरे सरताज, अगर ये अल्लाह का हुक्म है, अगर ये अल्लाह का फरमान है, तो आप मुझे छोड़ करके चले जाइए। अल्लाह की कसम, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें जाए नहीं करेगा, अल्लाह हमारी जरूर हिफाजत करेगा, आप हमें छोड़ करके चले जाइए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे। थोड़ी दूर गए, जब बच्चे और बीबी नजरों से ओझल हो गई, आसमान के ऊपर, आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपनी बीबी को छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं अपनी औलाद को छोड़ करके जा रहा हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बीबी को तू ये तौफीक दे, मेरे बच्चों को तू ये तौफीक दे कि वो यहाँ भी नमाज कायम करे। अल्लाह अकबर। मेरी बीवी को ये तौफीक दे, मेरे बच्चे को भी ये तौफीक दे कि वो यहाँ भी नमाज कायम करे। उसके बाद फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दुआ करते हैं कि रब्बी जअलनी व मुकीमुस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह तू मुझे भी नमाजी बना दे और मेरी बीवी को भी नमाजी बना दे और मेरे बच्चे को भी नमाजी बना दे। गौर करो मेरे भाइयों, नमाज वो चीज़ है जिसके बारे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तू मुझे भी नमाजी बना दे और मेरे बच्चे को भी नमाजी बना दे। नमाज की पाबंदी शुरू कर दो मेरे भाई। आज हम में से जो भी शख्स नमाज पढ़ता है, क्या उसने कभी भी ये दुआ की,
कि अल्लाह तू मुझे भी नमाज पढ़ने की तौफीक दे और मेरी बीवी को भी नमाज पढ़ने की तौफीक दे और मेरी औलादों को भी नमाज पढ़ने की तौफीक दे। क्या आपने ये दुआ की है? सुनो मेरे भाइयों, अगर आपने ये दुआ नहीं की, अगर आपने अपनी औलादों को, अपनी फैमिली को नमाज का हुक्म नहीं दिया, तो रब कायनात की कसम, जब कल क़यामत के दिन फैसला होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा कि जाओ इस शख्स को जन्नत में ले जाओ, ये शख्स जन्नती है, ये नमाजी था, ये नमाज पढ़ा करता था, इसको जन्नत में ले जाओ। तो मेरे भाइयों, वहां पर आपकी बीवी दौड़ती हुई आएगी, आपके गिरबान को पकड़ लेगी और कहेगी अल्लाह ये मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहा है? ये तो खुद नमाज पढ़ता था, लेकिन मुझे इसने कभी भी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। खाने में अगर, सब्जी में अगर थोड़ा सा नमक कम हो जाए, ऐ अल्लाह ये मुझे मारता था, ये मुझे डांटता था, लेकिन इसने कभी भी मुझे नमाज का हुक्म नहीं दिया। इसी तरीके से उसकी बेटी आएगी, उसी तरह से उसका बेटा आएगा और कहेगा ऐ अल्लाह इसने मुझे कभी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। इसीलिए हदीसों के अंदर कहा गया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, और अगर 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो। लेकिन यहाँ मसला पैदा होता है कि जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको फिर कौन मारेगा? हदीस में आया है बच्चा 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसे मारो, लेकिन यह बाप ही नहीं पढ़ता है तो उसको कौन मारेगा? मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, क्योंकि नमाज किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में नमाज माफ होने वाली नहीं है। और हमारा ये ईमान है कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो कि बारेला जितनी भी बातें कही गई मौला, तो इन सारी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। अल्लाह हमें से जितने मुसलमान हैं मौला, तो इन सारे मुसलमानों को पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।